भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खासी पूह। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल एक ऐसा चैनल है जो आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता है और सिर्फ जनता के लिए ही काम करता है। और मैं आज एक बहुत बड़ा खुलासा कर दूं, जो राजनेता लोग आम जनता से वोट ले करके और वहां बैठते हैं, जो राजनेता जनता के टैक्स से एसी गाड़ी में घूमते हैं और 2.5 से 3.5 लाख पेमेंट लेते हैं, वही जनता का हाल आज SNN न्यूज चैनल बहुत बड़ा खुलासा करेगा कि यहां पर क्या स्थिति है इस गांव में। आपका शुभ नाम क्या है और आप किस पद में हैं और क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम जितेंद्र गजबीये करके और मैं ये गांव का उप सरपंच हूँ और मेरे गांव का नाम है सालेबरडी। तो हमारा जो पुराना गांव था वो सालेबरडी गांव का यहाँ पे शासन की तरफ से ये नेशनल नंबर हाईवे 6 पे उसके बाजू में पुनर्वसन किया है। तो अभी हम लोग 3 साल हो गए ये पुनर्वसन पे आए हैं। तो शासन की तरफ से जो 18 नागरिक सुविधा वो पुनर्वसन गांव के लिए दिया जाता है, वो हमारे गांव में वो पुनर्वसन की जो भी सुविधा है वो सुविधा यहाँ पे शासन ने इन्हें अभी तक के करके दिया नहीं है। और जो कुछ भी है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो यहाँ पे पानी की टांकी बना के दिया हुआ है, कुएं बना के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना कुएं में पानी है ना लोगों के घर के नलों में पानी है। तो ये एक बहुत सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी जो इलेक्ट्रिक की जो ट्रांसफार्मर है वो शासन ने यहाँ पे जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कंपनी ने पूरा यानी लोकल माल यहाँ पे लगा के एक यहाँ पे 26 यानी जो ट्रांसफार्मर है वो 10 वैट के लगा दिया है पूरे गाँव में। और वो एक ट्रांसफार्मर आज 3 लोगों का यानी 3 कंज्यूमर का लोड नहीं उठा रहे। तो यहाँ पे लाइट की समस्या भी इतनी भयंकर है। और अभी धूपकाला चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपर का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, यानी बहुत प्रॉब्लम है। कंपनी का नाम क्या है? और जो कंपनी को शासन ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो NBCC करके कंपनी है। तो VIDC ने उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में मैं उनको यानी बार बार मिलने भी गया ऑफिस में। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप यानी जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करके दो। लेकिन ये बात पे कोई यानी जो कंपनी के जो लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो लोग भी ना इस बात पे ध्यान दे रहे और ना लोगों के यानी एक प्रकार के साथ में यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। अभी हम लोग यानी जाए तो कहा जाए, यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े घर बने हैं, लेकिन जो मेन बात है कि हमको जो रोजी रोटी का यानी जो साधन था, यहाँ पे रोजी रोटी का भी साधन ऐसा कुछ हमको यानी करके नहीं दिया है। सिर्फ हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के दिन भर खाली यानी कोई भी पांठेले में बैठे रहते हैं या कोई जगह पे बैठे रहते हैं, यानी यहाँ पे कोई ऐसी काम की सुविधा नहीं है। निवेदन किसको किसको दिए हैं? मैंने अभी ये 3 साल में यानी जैसे हमारे ने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया हूँ, आमदार साहब को दिया हूँ, खासदार साहब को दिया हूँ, कंपनी के जो मेन डायरेक्टर है यानी मेन जो इंजीनियर है उनको दिया हूँ, जो कमिश्नर साहब है उनको भी दिया हूँ। लेकिन अभी तक के उन्होंने इस बात पे हमारी उन समस्या पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और ना कोई हमारा यानी ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई यानी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग खाली सिर्फ जाएंगे ऑफिस में जाते, निवेदन देते, कलेक्टर साहब साइन मारते, बस हो गया। उसके बाद उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ के राजनेता लोग, अभी यहाँ के राजनेता लोग बोलो तो सब कोई भी पार्टी के रहे, अपन कोई एक पार्टी के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने जो अपने जो आमदार साहब है या खासदार साहब है, जो हमारे लोक प्रतिनिधि है, उनको हम ये आस लिए चुन के देते हैं कि वो जो हमारे प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है वो दूर करेंगे। लेकिन यहाँ के जो आमदार साहब है या खासदार साहब है, ये हमारे समस्या के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते नहीं। और ना वो अपने जो वरिष्ठ जो उनके हाथ में जितनी भी पावर है या जितने भी लोग हैं उनके अंदर में, उनको ये बोल के ये भी नहीं कहते कि एक पुनर्वसन गांव का जो प्रॉब्लम है या आप यानी शॉर्ट आउट कर दो या इनका क्या प्रॉब्लम है। आपका शुभ नाम और आप इसी गांव में रहते हैं?
जी हाँ, मेरा शुभ नाम है कृष्णा इस्तारी सिंधी मेसरा. मैं ग्रामपंचायत सदस्य हूँ. आणि आमची समस्या म्हणजे अशी आहे की कास्तकारी सुद्धा गेल्या शेती आणि आता जो घर बांधतो आम्ही रेतीचा भाव. गोशे खुर्द है नहीं है. नमस्कार, SNN न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है. गोशे खुर्द जो लोग को गवर्नमेंट की तरफ से बसाया गया और उन लोग की जमीन लिया गया, उन लोग आज SNN न्यूज चैनल से बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, इसलिए कि SNN न्यूज चैनल उनकी आवाज वहां तक पहुंचाएगा. आपका गोशे खुर्द का ये क्या करप्शन है, क्या है सच्चाई? गोसे खुर्द का प्रॉब्लम बोले तो हमारे गांव का जो यानी सर्वेक्षण हुआ था वो 94 में हुआ था. और कुटुंब न्याय जो सर्वेक्षण रहता है यानी किन किन घर यानी डूबी क्षेत्र में है या किन की खेती जा रही है, इनका सर्वेक्षण हुआ था 2003 में और 4 में. तो जैसे गवर्नमेंट ने हमारा सर्वेक्षण किया 2003 में और हमको वो गांव का और वो घरों का पेमेंट दिया 2009 में और 2010 में. पेमेंट देने के बाद में गवर्नमेंट की यहाँ पे एक बहुत बड़ी यानी गलती हो गई है कि जैसे उन्होंने हमारे गांव को पेमेंट दिया तो उसी टाइम 2010 में या 11 में हमको यहाँ पे लेआउट देना था या सब गांव वालों को प्लॉट देने थे, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने वैसा किया नहीं. पैसे दिया 2009 में घरों का और हमको यानी प्रत्यक्ष प्लॉट दिया 2020 में. और पुराने गांव में ऐसे 48 घर ऐसे हैं कि 40 साल का ये 25 साल का ये समय गुजर गया है, उनके घरों का अभी तक के गवर्नमेंट ने पेमेंट उनको दिया नहीं है. तो वो जो जितने भी 48 लोग हैं उनका जो परिवार है वो पुराने गांव में अपने टूटे फूटे घर में और टूटे फूटे घर में रह के अपने यानी जान जोखिम में डाल के, क्योंकि हमारे पुराने गांव में भी गोसे यानी बैकवाटर का पूरे यानी गांव के चारों तरफ पानी जमा हुआ है. तो उस वजह से अभी जैसे 2020 में अपने जैसे महापुर आया था, उस पूर में हमारे गांव में कम से कम 10 या 15 घर वो पानी की वजह से टूट के पूरे पानी में बह गए थे. कितने लोगों का वहाँ पे यानी जीवित हानि हुई थी, कितने लोगों का सामान गया था, कितने लोगों थे बची कुची खेती में से वो सब उनमें अनाज पानी उनका सब चला गया था. अब जो बचे लोग हैं 48 लोग, जिन लोगों का अभी तक के पेमेंट नहीं दिया, तो मैं महीने में 1 बार, महीने में 2 बार कलेक्टर साहब के पास में जाता हूँ, DRO के पास में जाता हूँ, आमदार साहब के पास में जाता हूँ. आमदार साहब के पास में जाने के बाद में आमदार साहब बोलते हैं कि नहीं मैं ये विषय पे मीटिंग लगाता हूँ. मीटिंग लगाते हैं. मीटिंग लगाने के बाद में जो भी अधिकारी लोग हैं वो अधिकारी खाली आश्वासन देते हैं कि नहीं हम अभी वो 48 लोगों का पेमेंट देने वाले हैं या पेमेंट निकालने वाले हैं, लेकिन अभी तक के उन लोगों का वो 48 लोगों का 48 घरों का इतने साल हो जाने के बाद में भी अभी तक के उनको पेमेंट नहीं मिला है. और वो पुराने गांव में पुराने घरों में वो झोपड़ियों में रह के अपना जीवन गुजर कर रहे हैं. हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत है जो इसी गोशे खुर्द में यहाँ पर सालेबर्डी में एक मंदिर बनाया और आम जनता से जुड़े हुए भी हैं. भंडारा जिले में सब उनको जानते हैं और पुराने चेहरे हैं नज़ीर मानते. नज़ीर मानते जी, आप तो राजनेता लोग से भी अच्छा टच है, जनता से भी है, प्रशासन से भी है. ये पूरे क्या खुलासे है, क्या करप्शन है? करप्शन देखा जाए तो सबसे पहले 2094 में जो ये गोसे का जो प्रोजेक्ट यहाँ आया भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, अब 94 से लेके अभी 2024 चल रहे हैं. 30 साल के अंदर में हमारी पूरी उम्र चली गई, आधी उम्र खत्म हो गई इस प्रोजेक्ट को देखते देखते. ना हम यहाँ से सुकून से अपना खुद का घर, ना पूरी 18 नागरिक सुविधा, ना कोई शिक्षा का लाभ, ना कोई रोजगार का लाभ या कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ ये नहीं मिला. इसके लिए हमने काफी साल पहले से यहाँ के राजनीतिक लोगों से, जबकि पूर्व पालक मंत्री थे, मैं जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, इनसे सभी लोगों से इस बारे में हमने डिस्कस किए. सबने बस हाँ आता हूँ, देखता हूँ, ओशी दे दो, लेटर ले लो, इसी में हमारी ये शिकायतें घूमती रही और आज तक जो गोशे खुर्द का हर कोई जो लाभार्थी है उसको पूरी तरह से लाभ नहीं मिला, वो वहाँ से वंचित है. और ये समस्या मुझे नहीं लगता कि और ये सरकार आएंगी और ये निकाली लगाएंगी, क्योंकि ये गोशे खुर्द का प्रोजेक्ट जबकि ये 1800 करोड़ रुपए का था, आज 3830 38,000 करोड़ रुपए का चला गया.
कितना बड़ा करप्शन है। हमें क्या मिला उससे? हमें पैसे कब एक्वायर्ड हुए? हमारा लाभ कब मिला? और इसी चलते हमारे गांव के जो ग्रोथ होना था वो वही रुक गई। ना हम नया घर बना पाए, ना नए लड़के शादी कर पाए, ना कोई अच्छी पढ़ाई कर पाए। और क्योंकि हमारा जो है एक देखा जाए तो वास्तव में ये जो 51 गांव गोशेखुर्द के जो एक्वायर्ड हुए उसमें सबसे पहले हमारा गांव का इस टाइप का एक नंबर आता है, क्योंकि हमें 2000 हमारा सबसे पहले 1942 में 1942 में एक महापुर आया था, उसके चलते हमारे गांव का पुनर्वसन हुआ था। कुछ साल बाद फिर एक जहां पुनर्वसन घोषित किए गए थे वहां पर कीड़े का प्रादुर्भाव था, वहां एक बच्चे की जान चली गई, तो उस चक्कर में हमें वो गांव छोड़ना पड़ा। उसके बाद हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कुछ लैंड एक्विजिशन के नज़दीक हमारा गांव बसाया गया, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले ने भी हमें वहां से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किए, और फिर अभी वहां से गोसे ने हमें यहाँ शिफ्ट किए। मेन मुद्दे की बात यह है कि हमारी पीढ़ी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी खाली घर बनाओ आगे चलो, घर बनाओ आगे चलो, इसीलिए हमारे यहाँ से काफ़ी लोग शिक्षा से, सुशिक्षित से और अच्छा बैंक बैलेंस नहीं, कोई रोक झोंक नहीं चाहते। अभी हमें सुधार लाना है तो आगे क्या करना चाहिए वो आप हमारे, इसलिए न्यूज़ आपकी हमारे साथ है। यही है हमारा देश, यही है हमारा जनता, जो जनता की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनका कहने है कि दादा से परदादा तक और हमारे पीढ़ी तक खाली घर बनाते हैं, तोड़ते हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। और अगर जगह है तो गवर्नमेंट अभी तक उसका पेमेंट दिया नहीं। कब जागोगे राजनेता लोग? कब जागोगे वोट लेने वाले लोग? कब जागोगे टैक्स लेने वाले लोग? अगर नहीं जागोगे तो जनता है, सरकार बनाता है और सरकार गिराता है। जनता की आवाज़ सुनिए। और मैं एक बात की खुलासा कर दूं, शर्म आना चाहिए ऐसे राजनीति में जो जनता का काम ना आए, लेकिन SNN न्यूज़ चैनल आपको जगाएगा और जल्द से जल्द गांव को इंसाफ दिलाएगा, चाहे इसके लिए मुझे तय तक जाना पड़े, जाऊंगा मैं। SNN न्यूज़ चॅनल से सय्यद जाफरी, सालेबर्डी, भंडारा। घर कसा बांधावा याचा फार असा विचार आला आहे। तरी पण शासनाला अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला रेती मुबलक दरात उपलब्ध करून द्यावी, आणि जे आमच्या गावामध्ये ट्रान्सफॉर्मर लागलेले आहेत त्यांना सुद्धा चेंज करून नव्याने देण्यात यावा हीच विनंती है। आप यही गांव के हैं और ये जो लाइट, रोड, पानी जो समस्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं मारुति राखले नाम है मेरा, और मैं सालेबड़ी पुनर्वसन गांव का नागरिक हूँ। हमारे गांव में तो बहुत सारी समस्या है सर जी, जैसे रोड की समस्या, इलेक्ट्रिक की समस्या, पानी की समस्या। 3 साल हो गए हम यहाँ पुनर्वसन सालेबड़ी में आए हैं, और बहुत सारे तकलीफ अभी तक हम झेल ही रहे हैं। तो अभी क्या मांगे आपके, क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि हर लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे रास्ते मिले, वक्त पे पानी मिले, इलेक्ट्रिक मिले, बस यही हमारी आशा है। जी, आपको शुभ नाम। मी मोहन तिसरे मारे गावकरी आहे सर। 39 घराचे 39 आहे ना सर, 39 घराचे अजून आम्हाला गव्हर्नमेंटकडून काहीच म्हणजे मोबदला मिळाला नाही त्याचा। आता 20 वर्ष झाले आहेत, ग्रामपंचायतला आम्ही टॅक्स देतो पण आम्हाला त्याचा मोबदला अजून मिळाला नाहीच। उपपंच सरपंच साहेबच नागपूरला जातात ते आणि भंडाराला जातात, ते आम्हाला तर आश्वासन देतात फक्त, बस त्याच्यावरती काहीच नाही। आम्ही कुठपर्यंत घर बांधू नये सर, आम्ही त्या जागी कसं राहणार? आमचे घरं पडले तिथले। मैं महाराष्ट्र सरकार को और अधिकारी लोग को एक बात बताना चाहता हूं। आप अधिकारी लोग जो ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं और राजनेता लोग, आप लोग जनता का नौकर हो, जनता का मालिक नहीं हो। जनता की बात सुनना चाहिए। 39 घर के परिवार, प्रधानमंत्री खुद बोलता है कि बच्चे देश का भविष्य है, और यही बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई नष्ट हो रहा है। और भंडारा जिले में 44-46 डिग्री तक सेल्सियस गर्मी जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक की सुविधा, जैसे उप सरपंच साहब बता रहे हैं, ये सब समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। क्या देश कहाँ बढ़ रहा है?
क्या कर रहे हैं अधिकारी और राजनेता लोग। मैं बताने चाहता हूं थोड़ा कैमरामैन को कि ये रोड का स्थिति है अपना, ये रोड का स्थिति है पूरा, ये रोड है और ये जो पोल लगा हुआ है ये 10 वाट का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, सरपंच का उप सरपंच का कहना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक रहता नहीं है। और मैं और एक खुलासा कर दूं यहाँ पर कि पानी टंकी बनाया है, लेकिन उप सरपंच का कहना है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा। थोड़ा टंकी बताइएगा, पूरा टंकी दिखाइए। और SNN न्यूज चैनल आम जनता से एक वादा करता है इस गांव में कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है, मैं अधिकारी और राजनेता लोग को चैन से रहने नहीं दूंगा और सोने भी नहीं दूंगा। क्यों? आपका काम है, जनता टैक्स देता है, वोट देता है। और मैं और एक बात का खुलासा कर दूं, उप सरपंच साहब खुद कलेक्टर से भी मिले हैं, राजनेताओं से मिले हैं, कंटिन्यू 3 साल से ये बोल रहा मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और SNN न्यूज चैनल न आपका सरकार से डरता है, न आपका कोई अधिकारी से डरता है। हम जनता के लिए ही काम करते हैं, न हम गोदी मीडिया हैं। SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी, भंडारा।